तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस में जीव विज्ञान से कोशिका। ठीक है, तो इस कोशिका नामक टॉपिक से हमने लिया है 20 महत्वपूर्ण PYQ प्लस MCQ क्वेश्चन। क्लियर है? तो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप सभी साथियों को नमस्कार है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें हमने PYQ प्लस MCQ दोनों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। इस सेल नामक टॉपिक यानी कोशिका से क्वेश्चन है। ठीक, देखिए, जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आपने पढ़ा है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ही क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है, सेल है। कोशिका यानी सेल को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में ही होती हैं। प्रश्न अगला है, किसने सबसे पहले कोशिका की खोज की? स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेखान। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखकर कोशिका की खोज की। अगला प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? जीवाणु बैक्टीरिया जो हैं किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, द्विकोशिकी, बहुकोशिकी। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वह आपके प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका रखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक झिल्ली नहीं होती। क्या नहीं होती? नाभिक झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। पौधों की कोशिका में कौन सी संरचना अतिरिक्त रूप से होती है जो पशु कोशिका में नहीं होती? पशु यानी जीव। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, नाभिक, साइटोप्लाज्म। जो पौधों में होती है तो ये होती है आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों की सेल वॉल में होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वह है नाभिक। क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक में DNA होता है जो सभी कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 6, कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्गी में। कोशिका के भीतर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि यह ATP बनाता है। क्लोरोप्लास्ट किस कार्य से संबंधित है? जो क्लोरोप्लास्ट है इसका कार्य क्या है? श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, पाचन। बताइए, 4 ऑप्शन हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य है प्रकाश संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है गोल्गी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी निकाय, क्लोरोप्लास्ट। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो कोशिकांग को किस कोशिकांग को कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को पचाते हैं। अगला, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? केवल प्रोटीन, केवल लिपिड, प्रोटीन और लिपिड दोनों से, कार्बोहाइड्रेट से। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है।
पौधों की कोशिका में रस भरा थैला क्या कहलाता है? नाभिक, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो यह कहलाता है आपका रिक्तिका। रिक्तिका में जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन, स्वान, हुक एवं ल्यूवेखान या चार्ल्स डार्विन। तो यह दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जा अणु बनता है? डीएनए, एटीपी, आरएनए, एनएडीएच। तो ये बनता है एटीपी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय कौन सा कोशिकांग प्रमुख होता है? तो ये 4 ऑप्शन है। तो ये होता है सेंट्रियोल। कौन होता है? सेंट्रियोल। गाल्जी निकाय का कार्य क्या है? गाल्जी निकाय का कार्य है पदार्थों का पैकेजिंग और स्राव। पादप की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण करना होता है। प्रश्न संख्या 19, कौन सी कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाई जाती है? तो यह है सेंट्रियोल। कौन है? सेंट्रियोल केवल पशु कोशिकाओं में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म कोशिका का तरल भाग है। तो ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन।